नमस्कार साथियों, मैं पूर्वाज गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एंथुसियाज्म एजुकेशन पर। तो आज जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही CHO का पेपर हुआ है राजस्थान का, तो उसे हम प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन के साथ सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट वर, एक सेकेंड, how many districts were included in category C under the RCH phase 1 program? कौन सा आएगा? 184, 50, 265 या 100? भाई क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट तो ये तो देखना ही नहीं है। जब इजी क्वेश्चन है या सही क्वेश्चन है जिसको आपने पढ़ रखा हो तो उसके लिए क्या करना है? इसका आंसर है 184। क्या आंसर है? ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। RTI या STD control under the RCH program is implemented in collaboration with, किसके साथ कोलैबोरेशन के साथ इंप्लीमेंट हुआ था? किसके साथ हुआ था? CCSM के साथ, UIP के साथ, नाको के साथ या NHM के साथ? ज्यादातर NHM, भैया पेपर NHM का देके आ रहे थे तो NHM दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन ये है ही नहीं आंसर। क्या आंसर है? नाको। कौन सा आंसर है? NACO, मतलब आंसर कौन सा हो गया आपका? सी। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। द प्राइमरी गोल ऑफ एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, मतलब क्या प्राइमरी गोल है न्यूबॉर्न केयर का? इज टू रिड्यूस ये एंड क्या चीज, मतलब कौन सी मोर्टेलिटी रिड्यूस करनी है, इसको देखना है। भाई पहला बोला गया है मैटरनल, जैसे इसमें मैटरनल आ जाए, इसमें चाइल्ड आ जाए। या दूसरा दिया हुआ है इन्फेंट या एडल्ट, तीसरा है न्यूनेटल या पेरीनेटल, और चौथा है पेरीनेटल या मैटरनल। ठीक है, इसने क्या बोला है? प्राइमरी गोल क्या है न्यूबॉर्न केयर का? प्राइमरी गोल क्या है? तो प्राइमरी गोल है या तो न्यूनेटल का या पेरीनेटल का, नया बच्चा बोर्न हुआ है उसका, पेरीनेटल का, इन दोनों का क्या करना? मोर्टेलिटी रेट को मेंटेन करना। तो आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। द MDG फोकस ऑन डेवलपमेंट एंड, भाई MDG क्या है जिसने डेवलपमेंट किस चीज पे फोकस किया है ना? तो अपन ने डेवलपमेंट तो अपन को पता है, यहां पर दे रखा है, तो इसके साथ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे, इकोनॉमिक ग्रोथ पे, या फिर पॉवर्टी इरेडिकेशन पर। तो किस पे फोकस किया है? पॉवर्टी इरेडिकेशन। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया डी। ठीक है, इसी के साथ सॉरी द SDG कंसिस्ट ऑफ कितने गोल? कितने गोल्स हैं SDG के? भाई SDG के भाई 15 गोल हैं, 17 गोल हैं, 8 गोल हैं, 10 गोल हैं। जैसे कि आपने पहले पढ़ रखा है, कितने गोल हैं? 17 गोल हैं। कितने? 17। तो आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, नेक्स्ट। व्हेन वाज फर्स्ट केस ऑफ HIV डिटेक्टेड? HIV का केस कब डिटेक्ट हुआ था? कब हुआ था? 1984 में। ये सीधा क्वेश्चन है, इसलिए माथा फोड़ी की जरूरत नहीं है। कब हुआ था? 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ कोल्ड चेन? भाई कोल्ड चेन, कोल्ड बॉक्सेस वगैरह अपन सब यूज करते हैं कोल्ड चेन के अंदर, तो कौन सा पार्ट नहीं है? भाई ILR, कोल्ड बॉक्सेस, WIC या कॉटन? भाई कॉटन का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो विच वन इज नॉट पूछा है, नॉट, तो क्या कौन सा नहीं है? कॉटन नहीं है। ठीक है, इसी के साथ अगला चले तो व्हाट हेल्थ रिस्क आर फेस्ड बाय वुमेन एंड गर्ल्स ड्यू टू इनइक्वालिटी? इनइक्वालिटी की वजह से गर्ल्स और वुमेन के साथ कौन सा हेल्थ रिस्क है जो फेस किया जाता है? भाई डायबिटीज, ओबेसिटी, कैंसर या डिप्रेशन या हार्ट डिजीज? भाई इनमें से मेन चीज है कि इनइक्वालिटी की वजह से डिप्रेशन सबसे ज्यादा गर्ल्स झेलती हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन अपने लिए सही है? भाई कैंसर एंड डिप्रेशन। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ANM? ANM की फुल फॉर्म क्या है? भाई ऑक्सिलरी नेशनल मिशन, ऑक्सिलरी नेशनल मोटिव या ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ?
अपन ने पढ़ा है भाई मिडवाइफ का अपना जो आरएनसी का सर्टिफिकेट आता है, सॉरी आरयूएचएस सर्टिफिकेट आता है, वो किस चीज का होता है, अपना जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है मिडवाइफ का होता है, ठीक है। तो ये याद रखो, एएनएम में क्या होता है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज IMNCI मीन्स इन नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। भाई नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर इस पूरे फॉर्मेट का मतलब क्या है, क्या मतलब है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्ड हेल्थ इलनेस, भाई ये है, या फिर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड कल्चरल, जो कल्चर की बात कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ नेशनल कंट्रोल ऑफ इलनेस, इसका भी कोई सीन नहीं है। इंटरनल, तो इंटरनल सब तो कोई मतलब नहीं है, इंटीग्रेटेड से एक ही आ रहा है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। तो आंसर क्या जाएगा, आंसर जाएगा फर्स्ट ए। अब इसने क्या बोला है, कैलकुलेट द ईडीडी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, किसकी, एंटीनेटल मदर की, हुज LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड टाइम कब है उसका, इज 10 जून 2024, क्या है, 10 जून 2024। अब क्या हो सकता है भाई, सीधे सीधे भाई 280 दिन ऐड कर दो, भाई 9 महीने 7 दिन ऐड कर दो, सिंपल बात है। अब 9 महीने 7 दिन ऐड किए तो क्या हुआ, कौन सा ऑप्शन होगा, बताओ जल्दी से, कौन सा ऑप्शन है, 19 मार्च है, 19 मार्च 2025, 15 मार्च 2025, या 17 मार्च 2025, या 10 मार्च 2025, कौन सा ऑप्शन आएगा भाई, सीधे सिंपल बात, ये हो नहीं सकता क्योंकि 2 दिन एक्स्ट्रा जा रहे हैं, भाई मार्च तो है लेकिन 2 दिन एक्स्ट्रा जा रहे हैं, चलो इसको हटाते हैं, ये भी है लेकिन 2 दिन पहले जा रहे हैं, ठीक है। भाई सीधे सीधे 10 जून 2024 के अंदर आप 280 दिन जोड़ दो, या 9 महीने 9 मंथ प्लस 7 डेज जोड़ दो, ठीक है। अब 9 मंथ अगर जो इसमें जोड़ोगे तो सीधे सीधे मार्च पे पहुंच गए, मार्च 2025 पे पहुंचोगे, इस पे पहुंचने के बाद तुम्हें 7 दिन और ऐड करने हैं, तो 10 में 7 ऐड कर दो, क्या बना 17, तो आंसर अपना क्या होगा 17 मार्च 2025, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन का नॉर्मल वैल्यू क्या है, भाई यूरिन की नॉर्मल वैल्यू ये है भाई, जिसमें 1.05 या 1.25, भाई अपन को शुरुआत से ध्यान था कि 1.005 वाला ऑप्शन तो है ही है, ठीक है। तो 005 वाला ऑप्शन सही है अपना, जिसमें 1.025 तक जा रहा है, देखो 1.05 ये पे भी है, यहां पे भी, लेकिन अपना पास है 005 से 025, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, व्हाट डज SARS स्टैंड फॉर, किसके लिए स्टैंड करता है SARS, भाई सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सिंपल, यहां कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल अपन को पता है सीवियर फॉर्म है किसकी, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, रीनल है ही नहीं, रीनल है ही नहीं, और सब एक्यूट रेस्पिरेटरी है ही नहीं, ठीक है, सिंपल बात, यहां पे खत्म, ऐसे क्वेश्चनों में माथा फोड़ना ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ नॉन फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, कौन सा फंडामेंटल एस्पेक्ट नहीं है डिजास्टर मैनेजमेंट का, कौन सा नहीं है, देखो सबसे पहली बात डिजास्टर प्रिपेयरनेस, भाई ये तो करते ही हैं अपन, ठीक है। डिजास्टर मिटिगेशन ये भी होता है, डिजास्टर रिस्पॉन्स ये भी होता है, भाई बचा क्या नहीं, पॉलिटिकल कैंपेनिंग कभी भी नहीं होती है डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर, कभी भी नहीं होती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट, व्हाट कॉजेज द स्प्रेड ऑफ चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स फैलाने का काम किसका है, किसका है भैया, फंगाई का, ये तो फंगाई है भाई, इसका काम ही नहीं है, पैरासाइट नहीं, वायरस, भैया वायरस तो होगा ही होगा, क्योंकि चिकन पॉक्स किसके द्वारा फैल रहा है, एक क्वेश्चन आया था वेर्सिएला जोस्टर वायरस, तो ये वाला आंसर अपने लिए बिल्कुल सही है, बैक्टीरिया है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिकमेंडेड डेली कैलोरी इनटेक फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, भाई प्रेग्नेंट वुमेन के लिए डेली कैलोरी इनटेक कितना है, अब कितना है भैया, 3000 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, 3500 ये भी ज्यादा हो जाएगा, एक्सेसिव चला जाएगा,
ठीक है, 2000 की बात करें तो ये बैठेगा कम, तो अपन को नॉर्मल कितना रखना है, 2500 किलो कैलोरी, कितना, 2500 किलो कैलोरी रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ऑक्यूपेशनल डिजीज, कौन सा नॉन ऑक्यूपेशनल डिजीज है, कौन सा है भाई, सिलिकोसिस ऑक्यूपेशन से होता है, बेगोसिस ऑक्यूपेशन से होता है, एस्टबेसिस ये भी ऑक्यूपेशनल से होता है, बचा कौन सा, निमोनिया, जो किसी भी कंडीशन से, भाई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, जरूर कैसे भी हो जाता है, ठीक है, निमोनिया वाली कंडीशन। मुनीश, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, कौन सा, मुनीश, कौन सा, मुनीश, मुनीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, मुनीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है भाई, मुनि प्लस ईश या मुनि प्लस ईश, सारे बोलने में तो वही आ रहे हैं, लेकिन है क्या, कौन सा है भाई, ये वाला मुनि प्लस ईश है या कौन सा वाला है, मुनि प्लस ईश है भाई, सिंपल बात, जिसपे छोटी छोटी ऊ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, फिर ये बड़ी ई की मात्रा, इस तरीके से यहां पर ये बड़ी की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, क्या हो गया, मुनीश मतलब मुनि प्लस ईश, तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, हाँ भैया, सबसे ज्यादा ये उपसर्ग के क्वेश्चन सबसे ज्यादा हैं। अनुज के अंदर कौन सा उपसर्ग है भाई, ये है अनु, छोटी यू की मात्रा, बड़ी यू की मात्रा, अन या अ, भैया ध्यान रखना, उपसर्ग के अंदर देखो अनु हो नहीं सकता, अ है नहीं, अन है नहीं, बचा क्या, अनु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सबसे गलत कथन का चयन कीजिए, भाई कौन सा है जो सबसे गलत है, जहां दोनों पद समान हो वह द्वंद्व समास होता है, जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी समास कहते हैं, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, कर्मधारक समास में पहला पद विशेष्य होता है। अब इसमें क्या चीज जाएगी भाई, कौन सा पद गलत है इसमें, सिंपल बात, ये चीज सही है, ये चीज सही है, ये चीज सही है, सिर्फ एक ही गलत आ रहा है इसमें कि कर्मधारय समाज में पहला पद विशेष से होता है, ये लाइन गलत है। ठीक है, ये नॉन नर्सिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा तपाते भी हैं, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही अर्थ युक्त नहीं है, देखो सिंपल बात, इति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पर्यायवाची शब्दों के विकल्प का सही चयन करें। ठीक है, इसमें सीधे सीधे कौन सा करना है अपन को, देखो पहले का जाएगा सी, ठीक है, सेकंड का ए, थर्ड का डी और फोर्थ का बचा क्या, बी। तो कौन सा आ रहा है, फर्स्ट का अपना आ रहा है सी, सेकंड का आ रहा है ए, फर्स्ट का सी किसमें, इसमें है, इसमें है, सेकंड का ए, ये रहा, तो आंसर कौन सा है अपना, फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, विपत्ति शब्द का विलोम क्या है भाई, विपत्ति शब्द का विलोम वियोग, ये देखो ये तो हो ही नहीं सकता, सीधे सिंपल बात, वियोग होगा नहीं, विजय होगा नहीं। ठीक है, बचा क्या, संपत्ति, तो आंसर क्या हो गया, संपत्ति, कर देना नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चेरी डेट वुड ड्रॉप इन आवर माउथ वन डे। ठीक है, हु हैज गिवन अबव स्टेटमेंट अबाउट द प्रिंसिपली स्टेट ऑफ अवध, किसने दिया था ये स्टेटमेंट भाई, सिंपल बात, ये स्टेटमेंट दिया किसने भाई, लॉर्ड वेस्ली ने नहीं, वेरन ने नहीं, विलियम ने नहीं, बचा कौन, लॉर्ड डालहाउसी, तो आंसर क्या आएगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, मेहसा फॉलोइंग कौन से, ये सीधे सीधे अजमेर। ठीक है, जमनालाल बजाज जी बीकानेर के। ठीक है, वकील साहब जी शेखावटी के, और ये तो आंसर ही सीधे सीधे है, कौन सा, ए का फर्स्ट, ये रहा, ये लो, ए का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सीधे सीधे आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अंगारखी, कौन सा नहीं है भाई, मिराजी ये तो है ही नहीं, तनसुख है नहीं, गाबा है, मतलब ये तीनों पॉइंट तो इनके है ही हैं, किसके, इसके, लेकिन बचा कौन सा, नाइकॉल, ये क्या नहीं है,
इसका कोई भी टाइप नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट सुंदरी, परम सुंदरी। देखो सुंदरी इज अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट। भाई सुंदरी किस तरीके का टाइप का फॉरेस्ट है? तो सुंदरी किस तरीके का है? लिटरल और स्वैम्प। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्योंकि इन पे ये सीधे नॉन वाले हैं तो दिक्कत नहीं है। राणा प्रताप सागर डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? किस रिवर पे भैया सिचुएटेड है? सीधे सिंपल बात, चंबल, चंबल के डाकू। तो चंबल के डाकू को याद रखो, किसके? राणा प्रताप सागर डैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट 2 देख तो लें क्या है भाई। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट 2 किसकी है भाई? प्लान 6, प्लान 9, प्लान 11, प्लान 12। ठीक है, तो सिंपल बात, प्लान ये 6th वाला प्लान किसका है? 6th वाला ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्वलिटी। ठीक है, फिर इसके बाद 9th प्लान किसका है? 9th प्लान का सीधे बात है इंक्लूसिव पे। ठीक है, 11th प्लान किसका था? 11th प्लान गया बी पे, और 12th प्लान किस पे गया? फास्टर मोर पे। तो फर्स्ट का क्या है? डी। सेकंड का क्या है? ठीक है, फर्स्ट का डी, दो में फर्स्ट का डी है। ठीक है, लेकिन सेकंड का सी है, तो ये अपना आंसर फर्स्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। द टू मेन अप्रोच यूज इन एपिडर्मोलॉजी आर। कौन सी दो मेन अप्रोच हैं जो एपिडर्मियोलॉजी में यूज करी जा रही हैं? सिंपल बात है यार, दो पूछी है तो सीधे बोल दो, आस्किंग क्वेश्चन और मेकिंग कंपैरिजन। बाकी में सिंपल सिंगल सिंगल शब्द पूछा है। यहाँ पे अपने आप ऑप्शन में दे रखे हैं भाई, सीधे भैया नहीं याद आ रहा तो नाम दे रखा है टू। तो टू मतलब दो, दो मतलब पूछ ही देखो, दो बोथ, खुद ही यहाँ पे बोल दिया इसने बोथ। बोथ मतलब आस्किंग क्वेश्चन और मेकिंग कंपैरिजन। यहाँ पे सिंगल सिंगल लाइन थी, तो आंसर अपना क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, इसी के साथ चेन ऑफ इन्फेक्शन इज अ इंटरेक्टिव प्रोसेस दैट डज नॉट इन्वॉल्व। भाई चेन ऑफ इन्फेक्शन किस चीज को इन्वॉल्व नहीं करती है? किस चीज को इन्वॉल्व नहीं कर रहे भैया? एनवायरमेंट को आता है, होस्ट आता है, एजेंट आता है, आती सिर्फ एक ही चीज नहीं है, वो है खाना। ठीक है, फूड नहीं आता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्वेशन स्टडी डिजाइन यूज्ड इन एपिडर्मोलॉजी। एपिडर्मियोलॉजी के अंदर किस चीज को अपन ऑब्जर्वेशनल डिजाइन में नहीं काउंट करते हैं? ठीक है, कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? क्रॉस सेक्शनल वाला नहीं है, कौन सा नहीं है? इंसिडेंस वाला नहीं है, या फिर कोराट वाला नहीं है, या केस कंट्रोल स्टडी नहीं है। अपना आंसर कौन सा है? इंसिडेंट स्टडी। कौन सा है? इंसिडेंट स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK लॉन्च? कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था सीधे सीधे अगस्त 2013 में। सीधे याद रखो 2013, वो भी कौन सा महीना? अगस्त का महीना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ द हार्ट? भाई हार्ट का कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन कौन सा है? भाई सीधे सीधे स्पाइना बिफिडा। भैया हार्ट किसका है? भाई बैक का है, पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ठीक है, पॉली वाला हो गया, क्लेफ्ट लिप हो गया, ये सब तो क्या है? कंजेनाइटल नहीं है। ठीक है, कंजेनाइटल हार्ट का कौन सा है? कंजेनाइटल भी है, लेकिन हार्ट का कौन सा है? हार्ट का सिंपल पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। ये अपर सीधा नाम आ रहा ना, आर्टरियोसस। किस वाला एरिया के पार्ट आ गया? हार्ट का पार्ट आ गया। तो सिंपल आंसर कौन सा है? कंजेनाइटल हार्ट का ए आंसर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट? कौन सा नहीं है? देखो प्रिपेयरनेस है, मिटिगेशन है, डिजास्टर रिस्पॉन्स है, बचा कौन सा? रिहेबिटेशन। कौन सा बचा? रिहेबिटेशन। तो आंसर क्या है? ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एपिडर्मोलॉजिकल मेजरमेंट? भाई कौन सा इनमें से एपिडर्मोलॉजिकल मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है? मना करी है इसने। कौन सा मना करी है भाई? नेटिलिटी है, मोर्टिलिटी है, मॉर्बिडिटी है, लेकिन एक ही नहीं है जिसका नाम क्या है? मैच्योरेशन रेट। कौन सा नहीं है? मैच्योरेशन रेट नहीं है। एक सेकंड, ठीक, आगे बढ़ते हैं। Which of the following is a common indicator
फॉर रेफरल ऑफ न्यूनेट, भाई न्यूनेट को रेफर करने के लिए कौन सा इंडिकेटर सबसे बेस्ट है? भाई सिंपल बात, बर्थ वेट अगर 1800 ग्राम से क्या आएगा, कम आएगा, सिंपल बात, लो बर्थ वेट भी हो रहा है, उसको इमरजेंसी नीड है बिल्कुल, तो आप रेफरल पॉइंट में उसको डाल दोगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देयर आर टू स्टेटमेंट, देयर आर टू स्टेटमेंट, 2 मार्क की हैं। पहला क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर कॉज ऑफ 57 मिलियन डेथ वर्ल्ड वाइड इन 2016। ठीक है, दूसरी बात की है, दे आर प्रिमरली कॉज्ड बाय इंफेक्शन एजेंट जैसे बैक्टीरिया और वायरस। भाई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, बीमारी फैल रही है, इतनी मौतें कर दी हैं, भाई इतनी मौतें हुई किसकी वजह से हैं? बैक्टीरिया और वायरस की वजह से। तो स्टेटमेंट कौन सा सही है? सीधे सीधे बात, ए करेक्ट है लेकिन आर रॉन्ग है। सिंपल बात, इसने क्या बोली भाई, सिर्फ यही दोनों चीजें थोड़ी ना है जो क्या कर रही है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, बल्कि ये तो क्या करती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। इसलिए भैया करने से पहले ये सोच लो कि क्या है क्या नहीं है। सिंपल बात, क्या बोला इसने कि ए करेक्ट है लेकिन आर रॉन्ग है। आर रॉन्ग क्यों है? क्योंकि ये इसका सही से स्टेटमेंट है ही नहीं। वो भी छोड़ो भाई, इसने बोला कि ये प्रीमियरली, भाई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सबसे पहले कॉज करी जाती है बैक्टीरिया और वायरस से, वो आंसर है नहीं अपना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What was maternal morbidity rate पर लाख लाइव बर्थ इन राजस्थान 2018-20 में और 2023-24 के मुकाबले कौन सी है? ठीक है, सिंपल बात, अपन ने देखा भाई 115 है नहीं, 120 है नहीं, 110 है नहीं, बचा कौन सा अपना 113, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, हाउ मेनी मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड ऑन 26 नवंबर 1949 में? कितने जनों ने उसको साइन किया था? कितने जनों ने साइन किया था? तो इसका आंसर है 284। ये नॉन नर्सिंग क्वेश्चन है, माथा फोड़ी करवाएंगे, हो सकता है गलत भी करवाएं, लेकिन कोई बात नहीं, गलत हुआ हो तो या तो छोड़ दो। मेन बात भैया ये ऐसी चीजें हैं नॉन नर्सिंग के, कुछ क्वेश्चन अपन छोड़ सकते हैं जिनके बेस पे आपको मार्क्स मिल जाए। भाई ऐसा ही भाई इसके मार्क्स तो कम से कम माइनस में नहीं जाए 1/3 इस चक्कर में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें क्या है, द प्रिविलेज ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट आर सिमिलर ऑफ दोज टू दोज ऑफ यूनियन पार्लियामेंट। ठीक है, नेक्स्ट इसी का सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, द स्टेट लेजिस्लेचर हैज द पावर ऑफ पनिश फॉर ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेज और फॉर कंटेम्प्ट। ठीक है, कौन सा आएगा इसके अंदर? भाई फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर नॉट करेक्ट, दोनों क्या नहीं है, दोनों ही पॉइंट सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब स्पीसीज दैट आर फाउंड ओनली इन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन? भाई कौन सा इनमें से टर्म है जो ये बता रहा है कि भैया स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन में जो पाए जाते हैं वो क्या है? तो वो क्या है, एंडेमिक स्पीसीज। क्या है? एंडेमिक स्पीसीज उनका नाम है, उनको अपन क्या बोल सकते हैं, एंडेमिक स्पीसीज बोल सकते हैं। मैच द ग्रीन हाउस गैसेज, भाई ग्रीन हाउस गैसेज को मैच करो, तो कौन सा करेंगे अपन? देखो देखते हैं, सबसे पहले पहला मीथेन लैंडफिल्स, कार्बन डाइऑक्साइड फॉसिल फ्यूल, नाइट्रोजन ये भी थर्ड, तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये रहा फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आंसर क्या है, फर्स्ट। ठीक है, वेयर वॉज गुजरात फर्स्ट आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग प्लांट इनॉग्रेटेड? कब इनॉग्रेट हुआ, कहां इनॉग्रेट हुआ? भाई सिंपल है, गुजरात की बात आए, सूरत को तो छोड़ो ही मत, जैसे आप लोगों की सूरत बढ़िया वैसे ही सूरत बढ़िया। ठीक है, विच सिटी हैज होस्टेड आर्म फोर्स फ्लैग डे? किस सिटी ने होस्ट किया था? भाई सिंपल बात, एक ही सिटी है जो आर्म फोर्स फ्लैग कर रहेगी, या फिर एक जो अपन जिसको बोलते हैं कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या नाम है उसका, न्यू दिल्ली। ठीक, ये आंसर वाली बातें चल रही है। अब इस आंसर, इसके अंदर सबसे मेन चीज है भैया ये हिंदी। कई लोगों को हिंदी ने खाया है, कई लोगों को हिंदी ने बचाया है। ठीक है, तो इन्हीं का क्या पूछा गया है, शब्दों का सही चयन पूछा गया है, तो कौन सा आएगा? सबसे मेन चीज है
परिकल्पना का मतलब हाइपोथीसिस, ठीक है, हाइपोथीसिस, ठीक है। इसी के साथ इसका चलो तुम्हें मतलब नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें एक का तो मालूम पड़ गया हाइपोथीसिस, किसी और में हाइपोथीसिस है नहीं है तो सीधे सीधे टिक मार दो। अनुमोदन का मतलब अप्रूवल, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट, धोधा चना बाजेगा ना, वाह बढ़िया पूछा है, ठीक है। इसका मतलब क्या अर्थ है, क्या अर्थ है, दोहरा लाभ होना, लाभ के स्थान पर हानि होना, या ज्यादा बचते हैं इसलिए अच्छे हैं, ज्ञान कम दिखावा अधिक। सिंपल बात भाई, जिनके पास ज्ञान कम होता है वो दिखावा अधिक करते हैं, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सटीक आंसर क्या जा रहा है, डी, ठीक है। आंसर क्या है इसका, डी। विच वैक्सीन इज यूज फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, कौन सी वैक्सीन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए यूज करी जाती है, सिंपल आंसर है टीटी। कई क्वेश्चन सीधे सीधे हैं तो इसलिए परेशान नहीं होना, ठीक है। विच इज द फर्स्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट बिटवीन कम्युनिटी पर्सन एंड रूरल हेल्थ सर्विस, रूरल हेल्थ और कम्युनिटी के बीच में कौन सा सबसे मेन पॉइंट है, सबसे मेन है सब सेंटर, कौन सा है, सब सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट, इन हिली एंड ट्राइबल एरिया इस सब सेंटर इज एस्टेब्लिश ऑन, कितनों पे एस्टेब्लिश करी जाती है भाई, एस्टेब्लिश करी जाती है 3000 पीपल पे कम से कम, भाई सब सेंटर कितने पे, 3000 पे, ठीक। विच हु इज द इंचार्ज ऑफ पीएससी, पीएससी का इंचार्ज कौन है भैया, सिंपल है यार, एमओ, मेडिकल ऑफिसर, खत्म बात। इफ द अर्थ हैज नो एटमोस्फेयर द स्काई वुड हैव अपीयर्ड, भाई अगर अर्थ के पास एटमोस्फेयर नहीं होता तो स्काई कैसा अपीयर होता, सिंपल बात, ब्लैक, काला घना, ठीक है। द मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लीड पेंसिल, लीड पेंसिल में कौन सा मैन्युफैक्चर करने में काम आ रहा है भाई, लीड पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट काम आता है, ये बात ध्यान रखना। ज्यादातर ने क्या किया होगा भाई, लीड इसमें पूछ रहे लीड पेंसिल, तो भैया लीड उठा के लीड पे पहुंच गए होंगे, लेकिन नहीं, क्या यूज होता है, ग्रेफाइट यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन ऑफ गिवन सेंटेंस, कौन सा मेन एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन है गिवन सेंटेंस का, पोस्ट ऑफिस कहां है, वेयर इज द पोस्ट ऑफिस, ये लो सामने आ गया, कहां है पोस्ट ऑफिस, वेयर इज द पोस्ट ऑफिस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटेन एन एडजेक्टिव क्लॉज, कौन सा क्वेश्चन एडजेक्टिव क्लॉज को लिए बैठा है भाई, चेयर हैज विद अ ब्रोकन लेग इज माइन, नहीं, ठीक है। द बुक्स वर फाउंड इन अ थीफ हाइडिंग, नहीं, ये भी सही है। सी होप्स टू विन अ प्राइज, नहीं, बचा क्या, द चेयर विच हैज अ ब्रोकन लेग इज माइन, इसके अंदर क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। नेक्स्ट, fill in the blanks with the most appropriate verb. If I get this job, I buy a new car by this year. कौन सा आएगा इसमें, if I get this job, I will have bought a new car, मैं खरीद सकता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द सेंटेंस, तो आंसर क्या है इसमें, गेट एंड विल हैव गॉट, ठीक है। चूज द सेंटेंस विद मोस्ट एप्रोप्रिएट कॉमा, कौन सा सही है, ठीक है। देखो, टॉम्स हैरी सन बॉट द हाउस, टॉम हैरी सन बॉट द हाउस, भाई कॉमा सही यूज देखना है इसमें, टॉम हैरी सन बॉट द हाउस, भाई ये चीजें इसमें ज्यादातर सेम है, मेन आपको देखना है इसके अंदर। तो टॉम्स हैरी सन, क्या आंसर आएगा इसका, टॉम्स हैरी सन बॉट द हाउस, देखो वैसे तो नहीं, इसका डी नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा सी, टॉम हैरी का बेटा बॉट द हाउस, आंसर क्या है, सी है, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑर्डर ऑफ जंबल वर्ड, भाई मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑर्डर देखना है, कौन सा देखोगे आप, देखो सच रूड, भाई मालूम मतलब ही नहीं है कोई, आई हैव मेट सच रूड पीपल, नहीं भाई, इसने जब शब्द यूज कर लिया यहाँ पर नेवर, तो नेवर तो पहले आना ही आना है।
नेवर इतना भी पहले नहीं आना है, बचा के अपने पास आई हैव नेवर मेट सच रूड पीपल, मैं कभी इतने खराब पीपलों से नहीं मिला। ठीक है, नेक्स्ट, चूज मोस्ट एप्रोप्रिएट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस ऑप्शन। कौन सा है डायरेक्ट स्पीच का? सीधे सीधे है भाई, इसने बोला सी रिक्वेस्टेड हिम टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन। क्या बोला? सी सेड टू हिम प्लीज एक्सप्लेन द क्वेश्चन, सिंपल, डी। ठीक है, नेक्स्ट, fill in the blanks with the most appropriate option that indicate the bracket। भैया ब्रैकेट वाले ऑप्शन से जो बिल्कुल एक्सैक्ट बैठे वो क्या है? डैश द स्टोरी बी ट्रू, पॉसिबिलिटी हो सकती है, कैन द स्टोरी बी ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट, विच इज द मेन वेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेंगू फीवर। डेंगू फीवर का मेन वेक्टर रिस्पॉन्सिबल कौन है? सिंपल है, इसको तो माथा फोड़ना ही नहीं है, मॉस्क्यूटो, सिंपल बात। ठीक है, अंडर यूआईपी द मीजल्स वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेड एट द एज ऑफ व्हाट। कौन सी एज में? सिंपल, 9 से 12 महीने के एज में आपको क्या कर देना है? टेक देना है। विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज कैरेक्टराइज्ड एज बैरियर। बैरियर का नाम आ जाए सीधे सीधे कॉन्डम। ठीक है, सीधे उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर डिजीज प्रीमियरली अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। भैया जब बात हो गई कि कार्डियोवैस्कुलर है तो भैया सीधे सीधे वैस्कुलर पे पहुंच जाओ, वैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको अपन इजीली फास्ट कर सकते हैं, तो फास्ट करेंगे। ठीक है, कार्पल टनल सिंड्रोम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। कौन से एरिया को अफेक्ट कर रहा है? सिंपल है, सिर्फ इसको करेगा नहीं, सिर्फ फिंगर को करेगा नहीं, पूरे आर्म को करेगा नहीं, करेगा किन मेन पार्ट को? थंब को करेगा, इंडेक्स फिंगर को करेगा और मिडिल फिंगर को करेगा। नेक्स्ट, ए स्पेशल टेप used to measure MUAC mid upper arm circumference of fat free कौन सा करता है? सीधे RYG। क्या है RYG? मतलब रेड येलो ग्रीन, सीधे याद रखो इसको, रेड येलो ग्रीन हेड सर्कमफ्रेंस को चेक करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द मॉडिफाइबल रिस्क ऑफ द कोरोनरी हार्ट डिजीज। कौन सा कोरोनरी हार्ट डिजीज का रिस्क वाला है? ठीक है, देखो एज बात अलग चीज है, सेक्स अलग बात है, जेनेटिक फैक्टर अलग है, मॉडिफाइबल एक ही है, वो है ओबेसिटी, जिसका अपन ने आंसर टिका दिया। ठीक है, नेक्स्ट, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर इज अ। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर क्या है? ट्राई बिफोर बाय सॉफ्टवेयर। ट्राई बिफोर बाय सॉफ्टवेयर मतलब पहले आप उसको ट्राई करो फिर उसको बाय करो। ठीक है, डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइस कम्युनिकेट विद द सीपीयू। डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइस कैसे कम्युनिकेट करता है? सीपीयू के थ्रू। ठीक है, किससे करता है? थ्रू अ डायरेक्ट केबल कनेक्शन। जब बात ही डायरेक्ट की कर दी तो क्या है? डायरेक्ट कनेक्शन के थ्रू। ठीक है, देखो, मालवेयर इन्फेक्शन कैन प्रिवेंटेड बाय यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटी मालवेयर रेगुलर सॉफ्टवेयर, अवॉइड डाउनलोडिंग अटैचमेंट फ्रॉम अनसॉलिकेटेड इमेज। कंक्लूजन क्या है? फॉर साइबर सिक्योरिटी रेगुलर अपग्रेड एंड कॉजन ऑनलाइन कंडक्ट आर एसेंशियल। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अलोन इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट ऑल मालवेयर इन्फेक्शन। कौन से ऑप्शन इन दोनों में सही है? भाई इनमें सिर्फ पहला ऑप्शन ही सही है भाई, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। ठीक है, मैच द फॉलोइंग, कौन सा किसको करना है? सीधे बात, मैच द फॉलोइंग में है क्या? देखो, साइबर अपील ट्रिब्यूनल, इसमें आएगा क्या मेनली बात? इसके ऑप्शंस कहां हैं? देखो कौन सा? पेनल्टीज। देखो अब इसमें सबसे पहला कौन सा आएगा? साइबर अपील, ए फॉर्म टू रिजॉल्व डिस्प्यूट। ठीक है, ठीक है, और पेनल्टीज फॉर साइबर क्राइम अंडर आईटी एक्ट, जो प्रोटेक्शन के लिए कर रहा है। ठीक है, रोल ऑफ आईटी एक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट, ये तो सीधे सीधे ये कि प्रोवाइड लीगल। ठीक है, फोर्थ का भी यही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका? फर्स्ट का सेकंड, सी। आंसर क्या हो गया आपका? सी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 72, व्हाट आर द 3 मेजर कंपोनेंट ऑफ
प्रेजेंटेशन प्रोग्राम के 3 मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं? सिंपल बात है, एडिटर फॉर टेक्स्ट, टूल फॉर इंसर्टिंग मल्टीमीडिया और एक स्लाइड शो सिस्टम। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसोर्स मैनेजमेंट गारंटी। जो रिसोर्स मैनेजमेंट है वो किसकी गारंटी ले रहा है? ठीक है, वो गारंटी किसकी ले रहा है? सेमलेस फंक्शनिंग ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, सीमलेस, सॉरी सेमलेस नहीं है। व्हाट इज द डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ सैनिटेशन? भाई सैनिटेशन की डिक्शनरी डेफिनेशन क्या है? द साइंस ऑफ सेफगार्डिंग हेल्थ। क्या है? द साइंस ऑफ सेफगार्डिंग हेल्थ। नेक्स्ट, डिप्थीरिया प्राइमरली अफेक्ट विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी? किसको अफेक्ट कर रहा है? सीधे सिंपल बात, थ्रोट को अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट और सेकंड। कौन सा कॉलम है? चलो कॉलम को मिक्स करते हैं भैया। अरे कहां गया भाई, कहां गया? अरे ऐसे नहीं भागना भाई, इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐसे भागेगा कैसे काम चलेगा? इसी में तो मार्क्स है हमारे। भाई फेरेंजाइटिस क्या कर रहा है? इन्फ्लामेशन, या क्या कर रहा है? सोर थ्रोट कर रहा है, क्लाउडिंग कर रहा है, लेंस कर रहा है, क्या कर रहा है? चलो इसको छोड़ लो, सीधे नहीं आ रहा, सीधे से तुम्हारे पास नहीं पटक रहेगा। तो टॉन्सिलाइटिस तो पड़ा हुआ है, इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल। तो फेरिंग्स क्या है? ये कर दिया। कैरेक्टरेक्ट क्या है? क्लाउडिंग ऑफ लेंस हो गया। ये क्या है? स्टेपीज का हो गया। तो फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए। ये लो तुम्हारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर, भागते हैं भैया, भागो, चलो भागो आगे की ओर। भागे तो क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंफेक्शियस डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस माइक्सो वायरस ग्रुप वायरस के कर रहा है? भाई माइक्सो वायरस ग्रुप वायरस में कौन कर रहा है? मीजल्स कर रहा है। कौन कर रहा है? मीजल्स कर रहा है। हाउ मेनी कैविटीज आर फाउंड इन बॉडी? 6। भैया 4 तो तुमने गिनती होगी, क्रेनियल, थोरेसिक, एब्डोमिनल, पेल्विक। एक बची वर्टिब्रल। ठीक है, वर्टिब्रल से याद कर लो। तो ठीक है, 5 है नहीं, जाएंगे ज्यादा पे, 6 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, 6 इसके अंदर आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीसियस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग टोटल बॉडी सरफेस एरिया अफेक्टेड बाय बर्न इन एडल्ट्स के अंदर कौन सा वाला टिक करते हैं? कौन सा वाला है? कौन सा है? ब्राउडर चार्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर 2 फेजेस ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर? लेबर की कौन सी 2 फेजेस हैं जो किसमें है? सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर आ रही। कौन सी है? परपल्सिव और एक्सपल्सिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द टर्म ऑफ कॉलम फर्स्ट। देखो एपिडर्मोलॉजी क्या है? कंप्लीट बायोमेडिकल। भाई सिंपल फॉर्मेट में पहुंचो। बायोमेडिकल वेस्ट में क्या है? प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ मेडिकल वेस्ट। थर्ड का बी बोला है भैया, थर्ड का बी 2 में बता दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, यार दिमाग खराब हो गया। कम्युनिटी हेल्थ क्या है? प्रमोट हेल्थ एट द कम्युनिटी लेवल। सेकंड का सी, सेकंड का सी इसमें आ गया, तो आंसर क्या है? सी है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, व्हाट डज RMNCHA प्रोग्राम फोकस ऑन? किस पे फोकस कर रहा है भाई? ये फोकस कर रहा है, सिंपल बात, रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड, एडोलेसेंट हेल्थ। नेक्स्ट बात, विच वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ? बर्थ के दौरान कौन सी वैक्सीन दी जाती है? भैया आंसर हाथों के सामने है, कौन सा है? BCG वैक्सीन। नेक्स्ट, विच इज द करेक्ट मोड ऑफ चेन इन्फेक्शन? चेन इन्फेक्शन का कौन सा करेक्ट मोड है? देखो सबसे पहले इन्फेक्शियस एजेंट होना चाहिए अपने पास है। देखो इसके अंदर पोर्टल ऑफ एग्जिट कोई मतलब ही नहीं है, रिजर्वायर कोई मतलब नहीं है, पोर्टल ऑफ एंट्री। ठीक है, पोर्टल ऑफ एंट्री किसके अंदर देखेंगे भैया? इन्फेक्शियस एजेंट पोर्टल ऑफ एंट्री रिजर्वायर के अंदर देखेगा, फिर वहां से एग्जिट करेगा, फिर रिजर्वायर या सोर्स ढूंढेगा, उसके अंदर मोड ऑफ ट्रांसमिशन और पोर्टल ऑफ एंट्री टू द होस्ट, ससेप्टेबल होस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, लिमिट रीच हो गई भैया इसकी, लिमिट रीच। नेक्स्ट क्या है? विच इंडिकेटर इंक्लूड अंडर वाइटल स्टैटिक्स? कौन सा इंडिकेटर वाइटल स्टैटिक्स के अंदर आ रहा है? सिंपल बात, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, सॉरी, एट व्हाट टाइम एन एवरेज टर्म बेबी डबल द बर्थ वेट? कौन से टाइम पे बर्थ बेबी डबल कर देता है अपने उसको? कब कर देता है? 4 से 6 महीने के अंदर डबल हो जाता है वेट। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, प्रेगनेंसी रिजल्टिंग फ्रॉम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कैलकुलेट जेस्टेशन एज फ्रॉम? कब से करते हैं भाई? सिंपल बात, अल्ट्रासाउंड से होगा नहीं, डेट ऑफ कंसेप्शन से होगा नहीं,
फर्स्ट डे लास्ट ट्रांसफर का होगा नहीं, जब से एम्ब्रियो का ट्रांसफर हुआ है उसके 267 दिन तक क्या कर देते हैं अपन, कैलकुलेट कर लेते हैं। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉल्स पेन फॉर लेबर? फॉल्स पेन ऑफ लेबर का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? क्या कैरेक्टरिस्टिक है? कौन सा है कैरेक्टरिस्टिक? सिंपल बात, एसोसिएटेड विद शो नहीं भाई, नॉन रिलीव बाय एनीमा ऐसा भी नहीं है, पेनफुल यूट्राइन इंटरवेल पे ये भी नहीं है, क्या है? कन्फाइंड टू लोअर एब्डोमिनल या ग्रोइन पेन, भाई लोअर एब्डोमिन में पेन हो सकता है, उसकी वजह से फॉल्स साइन आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस बी? का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? 30 से 180 दिन, इसके बीच में ही है। ठीक है, व्हाट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर इन्फेंट इन फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ? पहले 6 मंथ ऑफ लाइफ में क्या प्राइमरी सोर्स है न्यूट्रिशन का? सिंपल बात है भैया, ब्रेस्ट मिल्क, कोलेस्ट्रम से चालू होता है सीधे सीधे। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो, विच वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम? MIS का कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव है? कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव है? रिड्यूस करना सैलरी? नहीं। क्रिएट करना कंप्लेन? नहीं। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट? नहीं। एनहांस करना कम्युनिकेशन एम्प्लॉय के अंदर एनहांसमेंट करना, ये है इसका। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी एक्शन ऑफ एंटीपायरेटिक ड्रग? का प्राइमरी एक्शन क्या है भाई? एंटीपायरेटिक ड्रग क्या कर रही है? व्हाइट ब्लड सेल को बढ़ा रही है, इनहिबिट कर रही है बैक्टीरियल ग्रोथ को, लोअर कर रही है ब्लड प्रेशर को, या रिड्यूस कर रही है बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ने को। कौन सा कर रही है? बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट कर रही है। एंटीपायरेटिक का प्राइमरी एक्शन क्या है? बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करना, फिर टेम्परेचर को क्या करना? कम करना। ठीक है, नेक्स्ट, करेक्ट सीक्वेंस बताना है डेमोग्राफिकल साइकिल का। कौन सा करेक्ट मतलब कि कौन सा करेक्ट स्टेजेस कैसी कैसे हैं? स्टेज हैं देखो, डिक्लाइन, डिक्लाइन पहले आएगा नहीं। अर्ली एक्सपेंडिंग नहीं, सबसे पहले क्या आएगा? हाई स्टेशनरी, फिर अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग, लो स्टेशनरी, और लास्ट में डिक्लाइन। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन ह्यूमन बॉडी? सिंपल बात, क्या कर रहा है भैया? एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन एडवर्स इफेक्ट? क्या है? सिंपल बात, कॉन्स्टिपेशन। क्या है? कॉन्स्टिपेशन। विच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सीक्वेंस टू डेवलप अ हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम? क्या करना है? सबसे पहले आप क्या करोगे? इवेल्युएशन कर नहीं सकते, इंप्लीमेंट सीधे करोगे नहीं। ठीक है, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, फिर असेसमेंट नहीं, पहले असेसमेंट, फिर प्लानिंग, फिर इंप्लीमेंटेशन, फिर इवेल्युएशन। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ टाइप ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम? हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम का कौन सा टाइप नहीं है? डॉक्यूमेंटेशन है, ब्लड बैंकिंग है, एडमिशन वगैरह है, एक ही नहीं है। कौन सा? फाइनेंशियल सिस्टम। तो आंसर डी। राइनाइटिस क्या है? सिंपल है, इंफ्लामेशन ऑफ नोज। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग? का जो पर्पस नहीं है भाई, कौन सा पर्पस नहीं है? कम्युनिकेशन है, फाइनेंशियल बिलिंग है, एजुकेशन है, लेकिन क्या नहीं है? डिसीजन को डिले बनाने का काम इसका नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? का मेन कॉज क्या है? पैरासाइट है, वायरस है, बैक्टीरिया है। सिर्फ क्या नहीं है भैया, मतलब सॉरी, मेन कॉज नॉन कम्युनिकेबल का, ये सारे किसके हैं? कम्युनिकेबल के हैं। ये किसके हैं? कम्युनिकेबल के। एक ही नहीं है जो कम्युनिकेबल का नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल का है। वो कौन सा है? लाइफ स्टाइल। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर ऑफ न्यूबॉर्न कैन रिसीव ऑन द अपगार स्कोर? अपगार स्कोर पे आप मैक्सिमम कितना लेके जा सकते हो? मैक्सिमम लेके जा सकते हो 10, क्योंकि 2-2 मिलने लग जाते हैं 5 को, तो वो हो जाते हैं 10। ठीक है, नेक्स्ट, IUCD 380A इज इफेक्टिव अप टू हाउ मेनी ईयर? कितने साल तक आप उसको कर सकते हो? भाई 10 साल तक वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट कॉज स्कर्वी? स्कर्वी किससे होता है? सिंपल बात, विटामिन सी उठा के देख लो भाई, विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एम ऑफ फर्स्ट एड? फर्स्ट एड का क्या नहीं है भाई? फर्स्ट एड देने पर आप क्या नहीं कर रहे भाई? वर्सनिंग कंडीशन से रोक रहे हो, ठीक है, लाइफ को प्रिजर्व कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे आप? इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन में रिकॉर्ड्स को रखना क्या है? क्या प्रिंसिपल है? कौन सा प्रिंसिपल है?
कौन सा वाला है? टू स्टोर आउटडेटेड इंफॉर्मेशन, टू प्रिवेंट कम्युनिकेशन, टू इंक्रीज वर्क प्रेशर, टू एंश्योर लीगल कंप्लेंट। भाई क्या नहीं कर रहे भाई तुम? चौथा वाला ऑप्शन इसका क्या नहीं है भाई? मेन प्रिंसिपल है। क्या है मेन प्रिंसिपल? टू एंश्योर लीगल कंप्लेंट्स को रखना। ठीक है। नेक्स्ट, विच ड्रग इंक्रीज यूरिनरी एक्सक्रीशन? यूरिन को ज्यादा बाहर निकालने का काम किसका है? सिंपल बात, डायूरेटिक्स का है। डायूरेटिक्स के अलावा कोई नहीं है जो यूरिन को बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है। विच इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोलर प्रेगनेंसी डायग्नोस्ड इन सोनोग्राफी के अंदर? सोनोग्राफी के अंदर कौन सा है? देखो सोनोग्राफी के अंदर अगर तुम्हारी मोलर प्रेगनेंसी होगी तो स्नो स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस दिखाई देगी। ग्रेप्स दूसरे में है। ठीक है। ड्यूरिंग लैक्टेशन के दौरान मदर फ्लूइड इनटेक कितना होना चाहिए? भाई बढ़ जाना चाहिए। सिंपल बात है यार। मदर इनटेक क्या करने के लिए बढ़ेगा? क्या करने के लिए? मिल्क का प्रोडक्शन डिमांड को बढ़ाने के लिए। सिंपल बात, जिसमें बढ़ रहा है उसमें बढ़ा दो। ठीक है। नेक्स्ट, एंटी एसिड आप कब यूज करते हो? एंटी एसिड यूज करने का काम है आपका पेप्टिक अल्सर में। पेन में करोगे नहीं, फीवर में करोगे नहीं, हेडेक में करोगे नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ मैक्रोन्यूट्रिएंट? कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं काउंट किया जाता? नहीं काउंट किया जाता वो है विटामिन। ठीक है। अब डिजीज के हिसाब से जूनोटिक मतलब जो जानवर से हो। जानवर से क्या हो रहा है? रेबीज। तो सी का फोर्थ कहां भैया? सी का फोर्थ एक ही में, तो आंसर डी। ठीक है। नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट स्टेप टेक इफ समवन हैज अ कन्वर्जन? जिसका अगर कोई कन्वर्जन हो तो उसको क्या करना चाहिए? देखो सिंपल बात, आपको इंजरी से भी बचाना है। ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट मुंह में लगाना है जिससे कि वो अपने दांत से जीभ को नहीं बाइट कर ले। ठीक है। अब लूज करके कोई मतलब नहीं है, पानी डाल के कोई मतलब नहीं है। अब इन दो में से आपको क्या बोला इसने? मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर देखना है। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आपका आंसर आएगा कौन सा? भाई उस बंदे को पकड़ के रखो जिससे कि उसको कोई इंजरी ना हो। फिर वो दूसरा काम है कि भैया आप उसके मुंह वगैरह में कुछ लगा दो। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिकमेंडेड इंटरवल फॉर एंटीनेटल विजिट बिटवीन 26 टू 36 वीक में? कौन सा है? देखो बाई वीकली जाना चाहिए, मतलब 2 वीक में एक बार पहुंच जाओ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज P2+1 इज कॉल्ड? भाई सिंपल बात, 2 लाइव बर्थ हैं, 1 अबॉर्शन हो चुका है। विच स्क्रीनिंग टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन? के लिए कौन सा भैया? कौन सा जरूरी है? जरूरी सिंपल है, यूरिन डिपिस्टिक टेस्ट को बहुत ज्यादा जरूरी है, और कोई सा जरूरी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ शॉक? शॉक का सिम्टम क्या है? सिम्टम क्या है भैया? कोल्ड, कामी स्किन, हाई ब्लड प्रेशर होगा नहीं, स्लो ब्रीदिंग होगा नहीं, एक्सेसिव एनर्जी होगा नहीं, बंदा ठंडा पड़ने लग जाएगा और निमटना चालू कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट, विच इम्यूनाइजेशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? कौन सा इम्यूनाइजेशन मना कर रखा है भैया? रुबेला का मना कर रखा है। ठीक है। विच इज द आइडियल टाइम टू इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर बर्थ? बर्थ के बाद में ब्रेस्ट फीडिंग कब? भैया 1 घंटे के अंदर चालू कर दो, कोई मतलब नहीं है, कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड कराना है। व्हाट इज द पोस्ट नेटल पीरियड कॉमनली रेफर टू? पोस्ट नेटल पीरियड किसको बोला गया है? पोस्ट नेटल पीरियड बोला गया है फर्स्ट 6 वीक आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के 6 वीक को बोला गया है। ठीक है। नेक्स्ट, इन विच द मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी फर्स्ट इनेक्टेड इन इंडिया? इंडिया के अंदर कब आया? भाई सिंपल बात, 1971। कब आया? 1971। द मिलीनियम डेवलपमेंट गोल MDG वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग मिलीनियम समिट इन सितंबर 2000 में। इसका रीजन दे रखा है द MDG फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ पॉवर्टी इरेडिकेशन विथ 3 ऑफ द 8 गोल। देखो ये सबमिट किया गया। वैसे अपन ने इससे पहले एक क्वेश्चन किया था जिसमें डेवलपमेंट और पॉवर्टी इरेडिकेशन की बात की थी। ठीक है। और मेरे हिसाब से तो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है। लेकिन इसका मेन बस इतना है कि MDG फोकस किस पे कर रहा है? डेवलपमेंट ऑफ पॉवर्टी इरेडिकेशन पे विथ 3 ऑफ इट्स गोल पे। ठीक है। दोनों सही है और आर भी इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। इन डाटाबेस टेबल व्हाट डज अ कॉलम रिप्रेजेंट? कॉलम क्या रिप्रेजेंट करता है? भाई कॉलम रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, फीचर्स जिसे अपन बोल देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट स्प्रेडशीट ऑल्सो नोन एज? स्प्रेडशीट को अपन और क्या बोल सकते हैं? सिंपल बात, वर्कशीट।
फायरवॉल प्ले क्या काम कर रही है भाई? फायरवॉल जिसको लगा के रखते हैं, कंप्यूटर की स्टोरेज बढ़ा रही है? नहीं। बैकअप डाटा फाइल? नहीं। स्पीड कर रही है? नहीं। सिर्फ इलीगल एक्सेस ऑफ नेटवर्क से बचाने का काम कर रही है। नेक्स्ट, पॉसिबल बाय आईटी एक्ट ऑफ, क्या बनाया 2000 में, क्या पॉसिबिलिटी बनाई? सिंपल बात है, डॉक्यूमेंट को फिल करके इलेक्ट्रॉनिकली बाय द विद गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा उसको करना। ठीक है। नेक्स्ट, which detection technique might use code similarity to label a harmless application to a threat? कौन सा करेगी भाई? हेरिस्टिक्स। ठीक है। नेक्स्ट, which of the following device is useful for visually challenged person to understand textual output generated by computer? कौन भाई? सिंपल बात है, बेरिली डिस्प्ले मॉनिटर अपन पढ़ चुके हैं काफी बार। ये क्वेश्चन कंप्यूटर लैंग्वेज में जब एक जमाने में कंप्यूटर पढ़ी होगी ना, तब आया होगा ये क्वेश्चन। Can the cyber appeal tribunal entertain an appeal after 45 days? के बाद कर सकता है क्या ट्रिब्यूनल एंटरटेन? भैया कर सकता है अगर केस सही हो तो। केस सही होगा तो कर लो, केस सही नहीं है तो नहीं कर सकते। Which of the following is not one of the broad category of software? भाई बड़ी कैटेगरी नहीं है सॉफ्टवेयर की। कौन सी नहीं है? ये तो है, प्रोग्रामिंग है, सिस्टम है, भाई हार्डवेयर नहीं है। ठीक है। Which of the following is an example of language processor? लैंग्वेज प्रोसेसर का कौन सा है भाई? सिंपल बात, विंडो 10 लैंग्वेज प्रोसेसर का है। ठीक। नेक्स्ट, which of the following describe the red blood cell characteristic? भाई कौन कौन सी रेड ब्लड सेल की कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब कर रहे हैं? ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट का, हाइपोक्रोनिक, मतलब सेल पेलर है नॉर्मल से। ठीक है। और मैक्रोसाइटिक, सेल लार्ज है और इमेच्योर है। ठीक है। नोमोक्रोमिक, सेल का कलर नॉर्मल है। मेगाब्लास्टिक, बड़ी है। ठीक है। ए का टू ये रहा। ठीक है। विच एंटीबायोटिक इज नोन एज फर्स्ट वंडर ड्रग? कौन सी एंटीबायोटिक फर्स्ट वंडर है? सिंपल बात यार, पेनिसिलिन। ये तो सोचना ही नहीं है। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आपके मार्क्स कट सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल सीधे सीधे आंसर हैं। तो आंसर उन्हीं का देके आना था जो बिल्कुल आपके करेक्ट बैठे। ठीक है। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर की है, आपको कहीं और नहीं मिलेगी। बिल्कुल एग्जैक्ट चेक करके अपने मार्क काउंट कर लें। हो सकता है हम अगली वीडियो बनाएं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है और कितना क्या मतलब कि अपना एवरेज रह सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड फॉर अ डॉग बाइट? अगर कुत्ता काट जाए तो क्या करना है? सिंपल बात भैया, वुंड को पानी और साबुन से कतई धो दो। ठीक है। करा भी होगा, पहले तो जमाने में मिर्ची भर देते थे। What is the name of organism responsible for tuberculosis? ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है? मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। सिंपल बात, माथा नहीं फोड़ना। ठीक है। Which of the following is not category of soft skill? सॉफ्ट स्किल की कौन सी कैटेगरी नहीं है? जजमेंटल होना। ठीक है। Which is the following not a type of accounting system? अकाउंटिंग सिस्टम का कौन सा टाइप नहीं है? ऑडिट भैया अकाउंटिंग सिस्टम का टाइप नहीं है। नेक्स्ट, पीएसए टेस्ट। पीएसए टेस्ट किसके लिए किया जा रहा है? पीएसए टेस्ट किया जा रहा है प्रोस्टेट कैंसर के लिए। प्रोस्टेट से रिलेटेड है इसलिए। ठीक है। Which of the factor is not affecting financial planning? कौन सा फैक्टर फाइनेंशियल प्लानिंग को अफेक्ट नहीं कर रहा? इकोनॉमी कर रहा है भैया, ऑब्जेक्टिव है भैया। और ये जो नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा कैपिटल रिक्वायरमेंट। कौन सा नहीं कर रहा? कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है। देयर आर टू स्टेटमेंट। पहला, रिकवरी पोजीशन इज यूज्ड फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट हु आर ब्रीदिंग। दिस पोजीशन कीप एयरवे क्लियर और रिड्यूस द रेस्पिरेशन। भैया देखो इसने क्या बोला? दिस पोजीशन कीप एयरवे क्लियर, ये क्लियर रखता है और रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ रेस्पिरेशन को। तो कौन सा सही है भैया? ए भी सही है, बी भी सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है। Which is the screening test is commonly used to detect breast cancer? ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा है? मैमोग्राफी। कौन सा है? मैमोग्राफी। Which is the following is not a technique of supervision? सुपरविजन की जो टेक्निक नहीं है, देखो ये भी है, ये भी है, इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस भी है, एक ही नहीं है, इंडिविजुअल वो इनिशियल असेसमेंट रिकॉर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ यूनिवर्सल प्रिकॉशन? यूनिवर्सल प्रिकॉशन का क्या नहीं है?
भाई देखो प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट होना, हैंड वॉशिंग होना, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होना, लेकिन बैलेंस डाइट नहीं है, ठीक है। मेंटल हेल्थ इज डिफाइंड एज, मेंटल हेल्थ को कैसे डिफाइन कर रहे हो आप, किस तरीके से आप मेंटल हेल्थ को बोल रहे हो, सीधे सीधे इसमें डेफिनेशन लिखी हुई, स्टेट ऑफ वेलबींग वेयर एन इंडिविजुअल रिकॉग्नाइज देयर एबिलिटी कोप विद नॉर्मल लाइफ स्टेज से आप कर ले तो मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी है। कौन सा फूड आइटम रिच है आयरन के अंदर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, का कौन सा कंपोनेंट नहीं है भाई, ये भी है, ये भी है, ये भी है, कौन सा नहीं है, मार्केटिंग में कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर बोर्न डिजीज, वेक्टर बोर्न डिजीज कौन सी है, सिंपल बात, मलेरिया। वाई इज कैल्शियम इंपोर्टेंट फॉर इन वुमेन के अंदर, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर क्यों जरूरी है, एनर्जी लेवल के लिए नहीं, प्रिवेंशन इन्फेक्शन के लिए नहीं, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए नहीं, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ के लिए। ह्यूमन स्केलेटन इज डिवाइडेड इन विच पार्ट, बाय एक्सियल एंड अपेंडिकुलर, ठीक है। लास्ट दो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, का कौन टाइप नहीं है, इन्फेक्शियस डिजीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का टाइप नहीं है। और लास्ट बचा अपना, विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेबल प्रोसेस, की मोस्ट सबसे अच्छी कौन सी है, मैसेज करना, ठीक है, लेकिन सीधे फीडबैक लेना नहीं, ठीक है, मैसेज करना, ठीक है, सेंडर, अभी सेंडर पहले आएगा, रिसीवर पहले रिसीव कर ही नहीं सकता, बचा क्या, बी, सेंड करना, मैसेज करना, चैनल के थ्रू, रिसीवर के थ्रू, फीडबैक के थ्रू। तो यहां पर हमारा सीएचओ का पेपर कंप्लीट होता है, अपने अपने आंसर जोड़ लें, मार्किंग ऐसे रखें कितने टोटल क्वेश्चन थे, कितने अटेम्प्ट किए और कितने गलत थे, इस तरीके से, ठीक है। हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, इसी तरीके से लाइक शेयर एंड फॉलो करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, साथ ही साथ में अगले पेपर में मिलेंगे नर्सिंग ट्यूटर के पेपर में, ठीक है। थैंक यू।